गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटा देखें डिसेंट मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ। डिसेंट मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ, इसमें से बेटा हमने चैप्टर फर्स्ट का 21 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 22 देखिए बेटा। द प्राइस ऑफ वन सूट इज ₹4,546 फुल स्टॉप। फाइंड द प्राइस ऑफ 54 सच सूट। वन सूट की कीमत, एक सूट की कीमत 4,546 रुपया है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ 54 सच सूट। तो ऐसे ही 54 सूट की कीमत बताइए, तो ऐसे ही 54 सूटों का कीमत बताओ यदि एक सूट की कीमत 4,546 रुपये है। तो बेटा एक चीज़ और है, हम ब्लैक पेन से राइट करवाते हैं, तो ये नहीं है कि आपको ब्लैक पेन से ही राइट करना है। जैसे हम ब्लैक स्केच का यूज़ करते हैं कॉपी में, तो आपको ब्लैक स्केच का यूज़ नहीं करना है, बल्कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करना है। हम ब्लैक स्केच का यूज़ इस वजह से करते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके, कि आप क्लियर देख सकें कि क्या राइट हुआ है। अंडरस्टैंड? बट आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। तो चलिए देखिए बेटा, आपका पहले 22 क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ वन सूट इज ₹4,546। एक सूट की कीमत 4,546 रुपया है। फाइंड द प्राइस ऑफ 54 सच सूट। तो ऐसे ही 54 सूटों का कीमत बताओ। चलिए देखिए, तो द प्राइस ऑफ 22, तो आपको लिखना है, आपने लिख लिया क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ वन सूट इज ₹4,546। फाइंड द प्राइस ऑफ 54 सच सूट। आपने क्वेश्चन लिखा बेटा, क्वेश्चन राइट कर लिया। अब लिखेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में राइट करेंगे द प्राइस ऑफ वन सूट। द प्राइस ऑफ वन सूट इक्वल टू कितना रुपीज़ है? ₹4,546। सो द प्राइस ऑफ 54 सूट। तो इसलिए 54 सूट की कीमत क्या होगी? इक्वल टू आप 4,546 मल्टीप्लाई 54 कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो इक्वल टू कितना आएगा? 2,400 2,45,484। दिस इज योर आंसर। यह बेटा आपका आंसर है। बट ऐसे ही आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करने पे, यही आंसर है। लेकिन आपको इसको फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4,546 अब मल्टीप्लाई 54। तो आपने मल्टीप्लाई किया, 4 से 24, 24 के 4, 2 कैरी, 4 4 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 के 8, 1 कैरी, 5 4 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21, 21 के 1 2 कैरी, 4 4 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18। हो गया बेटा। 5 6 30, 30 के 0, और टेंस का डिजिट का आप मल्टीप्लाई करें तो टेंस के डिजिट पे ही राइट करेंगे। 5 6 30, 30 के 0, 3 कैरी, 5 4 20, 20 में 3 ऐड करेंगे 23, 23 के 3 2 कैरी, 5 5 25, 25 में 2 ऐड करेंगे 27, 7 के 27 के 7 2 कैरी, 5 4 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22। अब प्लस का सिंबल लगाएंगे बेटा, इसको क्या करेंगे? ऐड। तो 4 और 8 में 0 ऐड करेंगे 8, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 7 में 8 ऐड करेंगे 15, 15 के 5 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 में 1 कैरी ऐड करेंगे 4 और 2 डालेंगे। तो आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? अब चलिए 23 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ए ड्रम कंटेन 5,562 लीटर ऑफ केरोसिन। एक ड्रम 5,562 लीटर केरोसिन कंटेन करता है, रखता है। एक ड्रम में रखा जाता है, या एक ड्रम रख सकता है। तो हाउ मच केरोसिन विल 62 ड्रम कंटेन। तो 62 ड्रम में कितने केरोसिन रखे जा सकेंगे? तो देखिए बेटा सॉल्यूशन। ए ड्रम कंटेन केरोसिन, एक ड्रम में कितना कंटेन होता है? इक्वल टू 5,562 लीटर। सो 62 ड्रम कंटेन केरोसिन
इसलिए 62 ड्रम में कितने केरोसिन कंटेन हो सकते हैं? 5। आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5562 मल्टीप्लाई 62 इसका तो कितना आएगा? तो आप यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 3,44,844। दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। बट यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है, बट इसको आपको मल्टीप्लाई के साथ करना है। मल्टीप्लाई बाद में कर देना है ताकि क्लियर है। अंडरस्टैंड? तो देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 के 2 2 जा 4, नो कैरी, तो 4 राइट कर लेंगे। 2 6 जा 12, 12 के 2, 1 कैरी। 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11 के 1, 1 कैरी। 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड कर देंगे कैरी, तो हो जाएगा 11। और 6 2 जा 12, 12 के 2, 6 2 जा 12, 12 के 2, 1 कैरी। 6 6 जा 36, 36 में 1 ऐड करेंगे 37, 37 के 7, 3 कैरी। 6 5 जा 30, 30 में 3 ऐड करेंगे 33, 33 के 3, 3 कैरी। 6 5 जा 30, 30 में 3 ऐड करेंगे 33, प्लस का सिंबल लगाएंगे और इनको ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेंगे 4, 2 + 2 4, 7 + 1 8, 3 + 1 4, 3 + 1 4 3। अंडरस्टैंड? दिस इज योर आंसर। आंसर यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹15 पर kg, यदि चावल की कीमत 15 रुपया प्रति किलोग्राम है तो फाइंड द प्राइस ऑफ 30 kg ऑफ राइस। तो 30 किलोग्राम चावल की कीमत बताओ। तो सोल्यूशन आप क्या रखेंगे? तो प्राइस ऑफ राइस, चावल की कीमत। अब सोल्यूशन आप राइट कर लीजिए। ऐसे आपको बहुत बार बताया गया 4th क्लास में। तो चलिए देखिए, द प्राइस ऑफ राइस इक्वल टू ₹15 पर kg, 15 रुपया प्रति किलोग्राम। तो द प्राइस ऑफ 30 kg ऑफ राइस, तो 30 kg ऑफ राइस की कीमत क्या है? 15 × 30 इक्वल टू कितना आएगा? 450। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 0 5 जा 0, 0 1 जा 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 ही आता है। तो 0 5 जा 0, 0 1 जा 0, 3 5 जा 15, 15 के 5 1 करें, 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो इसको ऐड करेंगे 0 5 4। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? अब चलिए देखिए बेटा 25 क्वेश्चन। 25 क्या है? इफ बुक में भी वही चीज़ है बेटा, क्वेश्चन हमने राइट कर लिया। 25 देखिए, इफ प्राइस ऑफ 32 फैंस इज ₹24,400, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 1 फैन। इफ प्राइस ऑफ 32 फैंस इज ₹34,400, सॉरी फिर से देखिए बेटा, इफ प्राइस ऑफ 32 फैंस इज ₹24,400, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 फैन। यदि 32 पंखे की कीमत 24,400 रुपया है तो एक पंखे की कीमत बताओ। तो आप लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन, और पहले लिखेंगे 32 पंखा का दाम। आई मीन इफ़ द प्राइस ऑफ 32 फैंस, इफ़ द प्राइस ऑफ 32 फैंस, यदि 32 फैंस की कीमत कितनी है? इक्वल टू ₹24,400। तो सो द प्राइस ऑफ 1, यहाँ सो नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है द प्राइस ऑफ 1 फैन। द प्राइस ऑफ 1 फैन इज, सॉरी, द प्राइस ऑफ 1 फैन इक्वल टू 24,400 डिवाइडेड बाई 32। डिवाइड करने पे इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 762 रुपीज़ 5 पैसे। तो मतलब 762.5। अब इसको डिवाइड कैसे किया जाएगा देख लीजिए बेटा। 24,400 पे 32 का डिवाइड करना है, तो 32 से 24 जाएगा नहीं, इस वजह से यहाँ 3 डिजिट लेंगे। तो 3 डिजिट ले लेते हैं तो 244 हो जाता। अब हम 32 का कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 244 आ जाए या उससे कम आए बट उससे ज़्यादा ना आए। तो 32 का टेबल हम 7 बार पढ़ते हैं, 8 बार पढ़ेंगे ज़्यादा होगा। तो 7 बार देखिए, 7 2 जा 14, 14 के 4 1
कैरी, 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22, तो 32 से बन जा 224। अब 244 में से 224 माइनस करेंगे। 244 में से 224 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 में से 4 माइनस होगा 0, और 4 में से 2 माइनस होगा 2, और 2 में से 2 माइनस होगा नथिंग। तो 20 आ गया। अब 32 से 20 कटेगा नहीं, तो हम 0 उतार लेंगे। 0 उतार लिए तो 200 हो गया। 32 का टेबल अब कितनी बार पढ़ेंगे, देखिए 7 बार पढ़े तो 200। चलिए बेटा देखिए फिर से 24,400 डिवाइडेड बाई 32, तो 32 से 24 कटेगा नहीं, इस वजह से हम यहाँ पर 3 डिजिट लेते हैं। तो 3 डिजिट ले लिए तो 244 अब कटेगा। तो 32 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 244 आए, उससे कम है बट उससे ज़्यादा ना आए। तो 32 का टेबल हम 7 बार पढ़ते हैं। तो 7 2 जा 14, 14 के 4, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22, तो 4 में से 0 माइनस होगा 0, और 4 में से 2 माइनस होगा 2, और 2 में से 2 माइनस होगा नथिंग, आई मीन 0। तो अब आ गया 20, तो 32 से 20 कटेगा नहीं, 0 उतार लिए, 200 हो गया। अब कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, क्योंकि 7 बार पढ़ने पे 224 आया, तो इस बार हमें कितनी बार पढ़ना है, 6 बार। तो 6 2 जा 12, 12 के 2, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19। अब 200 में से 192 क्या करना है, माइनस। तो 10 में से 2 माइनस होगा 8, और 9 में से 9 माइनस होगा 0, और यहाँ बचेगा 1, तो 1 में से 1 माइनस होगा 0, क्योंकि 0 से 9 कटेगा, 0 से 2 भी नहीं कटेगा, 0 से 9 नहीं भी कटेगा। तो हम 2 में से 1 बारो लेंगे, 0 को देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ हो गया 10। अब इस 10 से 1 बारो देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9। तो 10 में से 2 माइनस होगा 8, 9 में से 9 माइनस होगा नथिंग, 1 में से 1 माइनस होगा नथिंग। अब आ गया 8। अब 32 से तो 8 कटेगा नहीं, इस वजह से हम इस 0 को भी उतार लिए। 0 उतार लिए बेटा, उतार लेंगे। तब अब कितनी बार टेबल पढ़ना है, 2 बार। 32 2 जा 64, 32 2 जा 64, तो 10 में से 4 माइनस होगा 6, 7 में से 6 माइनस होगा 1, 16। अब 32 से 16 कटेगा नहीं, तो हम एक 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर, 0, और जब बेटा यहाँ 0 लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। क्या लगेगा, पॉइंट। अब पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया, आपको पॉइंट लग गया, तो 160 हो गया है, और पॉइंट हो गया। अब हमें काटना है, तो 32 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। 5 2 जा 10, 10 के 0, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 15 में 1 ऐड करेंगे 60, 116 में से 116 माइनस करेंगे तो नथिंग बचेगा। तो क्वाड्रेंट आपका कितना आया, 762.5। तो दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड बेटा, ऐसे इसे करना है। अब चलिए बेटा 26 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द प्राइस ऑफ 18 स्कूटर्स इज रुपीज़ 4,11,168, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 1 स्कूटर। यदि 18 स्कूटर की कीमत 4,11,168 है, तो एक स्कूटर की कीमत क्या होगी, एक स्कूटर की कीमत बताइए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेटा राइट करेंगे, और उसके बाद क्या राइट करेंगे, द प्राइस ऑफ 18 स्कूटर, द प्राइस ऑफ 18 स्कूटर इजकल टू 4,11,168। सो द प्राइस ऑफ 1 स्कूटर, इसलिए एक स्कूटर की कीमत इजकल टू क्या करना बेटा, डिवाइड। तो 4,11,168 डिवाइडेड बाई 18 इजकल टू बेटा कितना आएगा आपका, 2,22,842.66। दिस इज योर आंसर। तो इतना आपको करना है, और इसको डिवाइड भी करना है बेटा। तो देखिए बेटा, हम डिवाइड कर रहे थे, नीचे स्पेस नहीं था, तो हमको यहाँ डिवाइड करना पड़ा। तो कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि डिवाइड ऐसे कैसे, तो इस वजह से यहाँ पर मत देखिएगा, यहाँ देखिएगा। तो ये डिवाइड मत देखिएगा, सही है, बट यहाँ पर स्पेस की वजह से हमने यहाँ पर ऐसे करना पड़ा। तो यहाँ देख लीजिए बेटा,
अब देखिए 4,11,168 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइड कीजिए तो 18 2 डिजिट यहाँ पर भी है, 2 डिजिट यहाँ पर भी है, तो हम डिवाइड करेंगे 18 में से। अब बताइए 18 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 41 आ जाए या उससे कम आए, बट उससे ज़्यादा ना आए। तो 18 का टेबल हम 2 बार पढ़ते हैं। 18 2 जा 36, तो 41 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 में से 6 माइनस किए 5 बचा, और 3 में से 3 0, तो 5 आ गया बेटा। अब 18 से 5 कटेगा नहीं, 1 कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे। तब फिर कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 18 2 जा 36, तो 11 में से 36 माइनस होगा। अब 11 में से 6 माइनस होगा 5, 4 में से 3 माइनस होगा 1, आ गया बेटा 15। तो 15 फिर नहीं कटेगा, फिर 1 उतार लेंगे, तो 154 आ गया। अब कितनी बार पढ़ेंगे 18 का टेबल? तो 18 का टेबल 8 बार पढ़ते हैं। 18 8 जा 144, 18 8 जा 144। अब 151 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 7। कैसे? 11 में से 4 माइनस होगा 7 बचेगा, 4 में से 4 नथिंग, 1 में से 1 नथिंग, तो 7 आ गया बेटा। अब 7 18 से कटेगा नहीं, तो 6 उतार लेंगे। अब 18 में से 76 माइनस 18 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 76 आ जाए या उससे कम आए, बट उससे ज़्यादा ना आए। तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। अब 70 तो 6 में से अब माइनस करिए, 76 में से 72, तो 6 में से 2 माइनस होगा 4, 7 में से 7 माइनस होगा 0, तो आ गया बेटा 4। अब 18 से 4 कटेगा नहीं, तो 8 भी उतार लेंगे। अब आ गया 42 48। अब कितनी बार पढ़ेंगे? तो 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, तो 8 में से 6 माइनस होगा 2, और 4 में से 3 माइनस होगा 1। अब 18 से 12 कटेगा नहीं, इस वजह से हम 0 लगा देंगे। और 0 लगा देंगे बेटा, तो यहाँ पर हम डैश में लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगा दिए, तो 18 से अब 18 का टेबल कितनी पॉइंट लग गया, तो अब यहाँ पर 0 लगा, तो 120 आ गया बेटा। अब 18 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। 18 6 जा 108, 18 6 जा 108। क्योंकि 18 से 1 जा पढ़ते हैं बेटा, तो ज़्यादा आ जाएगा, 126 आ जाएगा, तो इस वजह से हम 6 बार पढ़ते हैं। 18 6 जा 108। अब 10 में से 8 माइनस होगा 2, और 1 में से 0 माइनस होगा 1, और 1 में से 1 माइनस होगा 0, आई मीन नथिंग। फिर आ गया 12 बेटा। अब फिर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 6, फिर सॉरी यहाँ फिर 0 लगाएंगे। अब हम एक बार डेसिमल लगाने के बाद, पॉइंट लगाने के बाद, चाहे जितनी बार हम 0 लगाते जाएं, क्योंकि हमारा आंसर रिमाइंडर में ही आएगा, इस वजह से हम 0 लगाते जाते हैं और संख्या काटते जाते हैं। ठीक, तो चलिए बहुत ज़्यादा नहीं, तो डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट तक हमें डिवाइड करना रहता है पॉइंट से। तो बेटा अब आ गया 12, फिर हम 0 लगा दिए। अब फिर कितनी बार पढ़ेंगे 18 का टेबल? 6 बार। 18 6 108, और 10 में से 8 माइनस होगा 2, 1 में से 0 माइनस होगा 1, तो बेटा 12। अब कितनी बार आप डिवाइड करिए तो 6 आता जाएगा, और ये आपका आंसर भी इस रिमाइंडर 12 बचता जाएगा। तो इस वजह से बेटा डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद हम 2 ही अंक तक डिवाइड करते हैं, 2 से 3 अंक होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपका आंसर क्या आ गया? 22,842.66। दिस इज योर आंसर। चलो बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द वेट ऑफ 3 बास्केट आर 12.250 kg, 18.500 kg and 17.650 kg respectively, find the total weight of all the basket। कह रहा है यदि 3 बास्केट, 3 टोकरी का वजन है, कितना? 3 टोकरी का वजन, तीनों टोकरी का अपना अपना वजन है। एक टोकरी की वजन 12 इतना है, दूसरे टोकरी का वजन इतना है, तीसरे टोकरी का वजन इतना है। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द बास्केट। तो तीनों टोकरियों का कुल वजन बताओ, तीनों टोकरी का कुल वजन क्या है। तो आप तीनों को क्या सलूशन आप राइट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे बेटा? ऐड। तो ऐड कर लीजिए 12.250,
17.500 प्लस 17.650, ऐसे आप इन्हें राइट करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे। तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में के 0, 1 कैरी, तो 1 कैरी हो गया। अब 5 + 2 10, सॉरी 5 + 2 7, 7 में 6 ऐड करेंगे 13, 13 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 14, 14 के 4, 1 कैरी इसमें चला जाएगा बेटा। और यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, 1 कैरी इसमें चला गया। तो 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 8 + 8 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 के 8, 1 कैरी, 1 2 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 48.400। सो द टोटल वेट ऑफ ऑल द बास्केट इज इक्वल टू 48.4। और एक चीज़ बता दें बेटा, जो पॉइंट के बाद जब नंबर लिखा जाता है तो हम सिर्फ नंबर लिखते हैं, पॉइंट के बाद जो 0 रहता है तो 0 का ऐड नहीं होता है। तो इस वजह से 48.4 kg दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड। अब बेटा 28 है, 28 और 29, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 बेटा आप इसे HW में करिए। यही एक क्वेश्चन कर सारे बच्चे व्हाट्सएप पर दिखाए ताकि हम देखें कि आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आए कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझाते हैं। और एक चीज़ है कि 28 क्वेश्चन अगर आप करिए फिर हम बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कराना। दैट्स ऑल।